आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। आज के इस वीडियो में हम लोग जनरली इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि किसी भी ग्रुप में या पीरियड में किसी भी एलिमेंट का साइज कैसे वेरी करता है। जैसे कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब कोई पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो तो उसके साइज में क्या वेरिएशंस आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए देखते हैं कि पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटॉमिक रेडियस होता क्या है। तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि अगर ये कोई एक एटम है और यहाँ बीच में न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से जो सबसे आउटरमोस्ट सेल है एटम का, उसके बीच की जो दूरी होगी उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। इस दोनों के बीच का जो दूरी है उसे ही हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, उसे पिकोमीटर में मेज़र करते हैं। तो ये इतना भी आसान नहीं होता है। एटॉमिक रेडियस जनरली 3 प्रकार का होता है। पहला कोवलेंट, दूसरा मेटेलिक और तीसरा वैन डेर वाल रेडियस। तो कोवलेंट रेडियस में जनरली हमने कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा है कि जब कभी भी दो एलिमेंट आपस में शेयरिंग करते हैं तो वहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर भी यही होता है कि कोई दो एटम आपस में शेयर करते हैं और इन दोनों के बीच का जो न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो ये जो न्यूक्लियस है, तो उस दोनों के बीच की दूरी को नाप लेते हैं, है ना, और उसे डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और इस प्रकार से हमारा कोवलेंट रेडियस निकल जाता है। इसे हम आरसी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा कोवलेंट रेडियस जनरली ये होता है कि दो एटम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और फिर उन दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है, जिसे कि हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये निकाल लेते हैं और इसे बटे 2 कर देते हैं, मतलब कि डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और इस प्रकार से हमारा कोवलेंट रेडियस निकल जाता है। अगला जो टाइप ऑफ रेडियस होता है वो होता है मेटेलिक रेडियस। ये जनरली मेटल्स के लिए डिजाइन किया जाता है। यहाँ पर नॉन मेटल और मेटल दोनों के लिए ये डिजाइन होता है, लेकिन ये मेटेलिक रेडियस यहाँ सिर्फ मेटल्स के लिए डिजाइन होता है। तो यहाँ पर भी दो एटम्स आते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, ये एक दूसरे के सर्कमफ्रेंस को सिर्फ टच कर लेते हैं, है ना, दोनों ही एटम। एक बात और यहाँ पर जानने वाली बात है कि एटम का जो रेडियस होता है वो कभी भी आइसोलेटेड स्टेट में नहीं मेजर किया जा सकता है ना। हम रेडियस एटम का तभी निकालते हैं जब कोई दो एटम आपस में कंबाइंड हो, है ना। तो जब हम मेटेलिक रेडियस की बात करते हैं तो दो एटम पास आते हैं और इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नापते हैं और उसे फिर डिवाइडेड बाय 2 करते हैं और इस प्रकार से हमारा मेटेलिक रेडियस निकल जाता है ना। और इन दोनों के बीच का जो ये जो डिस्टेंस है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो तीसरे प्रकार का जो रेडियस होता है वो होता है वैन डेर वाल रेडियस। वैन डेर वाल रेडियस जनरली हमारा नोबल गैस के लिए होता है। नोबल गैस जो है वो हमारा वैन डेर वाल रेडियस बनाते हैं। तो नोबल गैस जो है वो, अगर नोबल गैस की बात करें तो वो ज्यादा से ज्यादा इतना ही पास एक दूसरे के आ पाते हैं, है ना। यहाँ पर आपने देखा कि ये ओवरलैप करते हैं, ये एक दूसरे के सर्कमफ्रेंस को, मतलब कि आउटरमोस्ट जो सेल है उसको टच करते हैं, लेकिन जो दो नोबल गैस होते हैं वो इससे ज्यादा करीब नहीं आ पाते हैं। तो यहां भी वही किया जाता है कि इन दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना, और इस दोनों के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे भी डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं और इसको कहते हैं आर वैन डेर वाल रेडियस, है ना। तो अगर इस तीनों फोटो को देखा जाए तो आप यहां पर बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं कि इनमें से किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा। सबसे छोटा रेडियस तो ये कोवलेंट रेडियस होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर दो एटम एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। उसके बाद मेटेलिक रेडियस होता है, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप तो नहीं कर पाते लेकिन एक दूसरे के सर्कमफ्रेंस को वो टच करता है। और अगर इसकी बात करें जिसे कि वैन डेर वाल रेडियस बोलते हैं, वैन डेर वाल रेडियस, है ना, तो इस तीनों में सबसे बड़ा होता है वैन डेर वाल रेडियस। ये सिर्फ और सिर्फ नोबल गैस के लिए बना होता है,
यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल दोनों आते हैं। ये सिर्फ मेटल के लिए डिजाइन है और ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के लिए डिजाइन है ना। तो इस तीनों फोटो को देख करके हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा होगा वैन डेर वाल रेडियस, उससे छोटा होगा मेटेलिक रेडियस और सबसे छोटा होगा कोवेलेंट रेडियस। ये याद करने वाली बात है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जब सवाल आएगा तो अगर ये आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से उस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। तो एटॉमिक रेडियस के बाद आता है आयनिक रेडियस। अगला जो टॉपिक है वो है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस भी दो प्रकार का होता है। एटॉमिक रेडियस के बाद चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आयनिक रेडियस। आयनिक मतलब आयंस, वैसे एलिमेंट जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो केटायंस कहलाएंगे और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनायंस कहलाएंगे। हमारा जो आयनिक रेडियस है वो भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है केटायनिक और दूसरा होता है एनायनिक। केटायनिक मतलब कि जिन पर की पॉजिटिव चार्ज है और एनायनिक मतलब कि जिन पर नेगेटिव चार्ज है। तो केटायनिक के अगर रेडियस की बात करें तो अगर देखें तो Al प्लस, Al2 प्लस या Al3 प्लस। अगर हमें इस तरह का कोई सवाल दिया है और पूछा गया है कि इसमें से किसका रेडियस ज्यादा है, तो केटायंस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा। तो हम ये कह सकते हैं कि Al प्लस का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा, उसके बाद Al+2 का और उसके बाद Al+3 का। वही अगर एनायनिक की बात करें तो N-, और N3- की जब बात करेंगे और अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसमें किसका रेडियस सबसे ज्यादा है, तो यहां पर ठीक उल्टा हो जाएगा। जिसका चार्ज जितना ज्यादा, एनायंस में जब कभी भी हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो जिसका चार्ज जितना ज्यादा उसका साइज उतना बड़ा। तो यहां पर हमें ये चीज देखने के लिए मिलेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा, नेगेटिव चार्ज में जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा। तो अगर इस दोनों फोटो को हम कंपैरिजन करें, अगर इस दोनों को का कंपैरिजन करें तो यहां से हम एक फॉर्मूला जो डिराइव कर सकते हैं वो ये कि अगर साइज की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव चार्ज के। ये यहां से हम देख सकते हैं ना। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा। नेगेटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन्स कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी बढ़ जाने से क्या होगा? उसका साइज बढ़ जाएगा। और वहीं दूसरी ओर जब पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या कि किसी भी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वहां पर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का घट जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी घट जाएगा तो उसका रेडियस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इस वजह से उसका साइज कम हो जाएगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी का अगला सेगमेंट है कि अगर हमें साइज के बारे में पता करना है तो जैसा कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड दोनों होता है ना। तो अगर हम रेडियस की बात करें अलोंग द ग्रुप, मतलब कि रेडियस अलोंग द पीरियड, अगर हम किसी पीरियड में किसी एलिमेंट का साइज जानने की बात करेंगे तो यहां पर यह होता है कि जब कभी भी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा जो साइज है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। जब कभी भी लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा। साइज डिक्रीज क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ जेड इफेक्टिव। मैं आपको यहां पर ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जब कभी भी आप एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने आए या जैसे कि ये भी आए हैं तो आपको जेड इफेक्टिव के बारे में नॉलेज जरूर होना चाहिए। अगर आपको जेड इफेक्टिव के बारे में नहीं पता है तो फिर आपको ये वाला टॉपिक समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जेड इफेक्टिव जनरली होता है कि एक्चुअल अट्रैक्शन ऑफ पावर, एक्चुअल अट्रैक्शन
ऑफ न्यूक्लियस, है ना, कि कोई भी न्यूक्लियस सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसको अपनी ओर कितना वो खींच सकता है। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारा जेड इफेक्ट जो होता है वो बढ़ता है। तो जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जैसे जैसे कोई न्यूक्लियस सबसे बाहर, जैसे कि यहां पर कोई न्यूक्लियस है और सबसे बाहर में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो जेड इफेक्ट वही होता है कि ये जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को कितनी तेजी से अपनी ओर खींच सकता है। तो न्यूक्लियस में जनरली क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो जैसे जैसे यहां पर प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी जेड इफेक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। अगर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, वो इस एक इलेक्ट्रॉन को जितनी जोर से अपनी ओर खींच रहा है वो ज्यादा होगा, या अगर यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो वो अपनी बाहर वाले कक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच पाएगा। जाहिर सी बात है जैसे जैसे प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर और ज्यादा जोर से खींच पाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर 10 प्रोटॉन है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा जितनी तेजी से, उससे ज्यादा तेजी से 15 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेगा तो वो खींचेगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ता है ना। तो जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, मैग्नीशियम है, अल्मोनियम है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इट इज नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है ना। जितना एटॉमिक नंबर हो गया उतना ही उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। तो जैसे जैसे यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जाएगी साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर और ज्यादा मजबूती से खींच पाएगा। और यही एक कारण होता है कि लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है ना। तो पीरियड में जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज डिक्रीज करेगा। आपको ये 11th और 12th में सवाल भी आता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज क्यों करता है। तो अगर इसकी बात करें तो सबसे छोटा बेरिलियम, नहीं सबसे बड़ा बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, सॉरी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और अब यहां पर आता है नियॉन। तो अब आपसे ये एक सवाल है कि नियॉन में ये वाला साइन लगेगा या ये वाला साइन लगेगा, है ना। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि नियॉन जो है वो हमारा क्या है, नोबल गैस है। तो नोबल गैस में कौन सा रेडियस लगता है, वैन डेर वाल रेडियस लगता है। तो इस वजह से नियॉन का साइज सबसे बड़ा हो जाएगा। तो नियॉन यहां पर सबसे आगे आ जाएगा, है ना। नियॉन का साइज सबसे बड़ा। सॉरी, ये वाला जो साइज है ये मैंने उल्टा लिख दिया। नियॉन का साइज सबसे बड़ा, फिर लिथियम, फिर ये बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और सबसे छोटा फ्लोरीन। हमारा एक सवाल भी आता है, मतलब कि बोर्ड में एक सवाल भी आता है कि सेकंड पीरियड में सबसे लार्जेस्ट साइज किसका होता है। तो सबसे लार्जेस्ट साइज नियॉन का और सबसे स्मॉलेस्ट साइज किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का हो जाएगा। उसी प्रकार से जब थर्ड पीरियड में भी आएंगे तो वैसे ही वो चलता जाएगा, है ना। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारा साइज डिक्रीज करेगा, लेकिन किसी भी पीरियड में जो सबसे बड़ा, जो सबसे लार्जेस्ट साइज होगा वो वहां के नोबल गैस का होगा, है ना। जैसे कि नियॉन है सेकंड पीरियड में, थर्ड पीरियड में आर्गन आ जाएगा, उसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन, रेनॉन, और सबसे लास्ट में ओग्नेस्टॉन, है ना। तो अलोंग द पीरियड जो है वो साइज लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वो डिक्रीज करेगा, है ना। अब अगर पीरियड की बात छोड़ दें तो उसके बाद आता है ग्रुप, है ना। तो रेडियस अलोंग द ग्रुप, तो ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज हमारा बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ सेल जो है, नंबर ऑफ सेल वो इंक्रीज करेगा, है ना। अगर हम ग्रुप की बात करें तो जैसे कि है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे ग्रुप में तो साइज हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटा लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम और फिर सीजियम, है ना। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो सबसे छोटा लिथियम और सबसे बड़ा सीजियम। और अगर ग्रुप 2 की बात करें तो
तो यहाँ भी सबसे छोटा बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम और फिर बेरियम, है ना। तो ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ सेल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल बढ़ जाने से क्या होगा, रेडियस बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा तो हमारा साइज बढ़ जाएगा। तो पीरियड में हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, और ग्रुप में हमने ये देखा कि जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मैं आपको यहां पर लिखवा देता हूं, एस ब्लॉक की अगर हम बात करें, जैसा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो एस ब्लॉक में आता है। तो एस ब्लॉक के अगर सारे एलिमेंट के साइज की बात करें तो उनका साइज का ऑर्डर ये है, सबसे छोटा बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, और फिर सबसे लास्ट में सीजियम। सीजियम जो है वो एस ब्लॉक में सबसे बड़ा होता है ना। और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो भी डेटा है वो साइंटिफिकली प्रूवन डेटा है। यहां पर कोई भी इफ एंड बट या कोई भी लॉजिक लगाएंगे तो वो काम नहीं चलेगा। आपको सिर्फ ये याद रख लेना है, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके से वो पूछेंगे, इसमें से कोई 4 एलिमेंट दे देंगे और वो आपसे पूछेंगे कि इनमें से किसका साइज सबसे बड़ा है। तो अगर आपको ये ऑर्डर याद है तो आप आसानी से उस सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा एस ब्लॉक का। चलते हैं इसके आगे पी ब्लॉक का। मैं आपको पहले बता देता हूं कि ये जो एटॉमिक रेडियस है, अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लेंगे तो एटॉमिक रेडियस से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका 11th और 12th के बेसिस पर तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। अब आते हैं पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक जो है वो हमारा ग्रुप नंबर 13 से 18 तक आता है ना। ग्रुप नंबर 13 से 18 तक आता है। तो अगर 18वें ग्रुप की बात करें तो सारा चीज तो जैसे कि अभी हमने देखा कि लेफ्ट टू राइट ऊपर से लेकर के नीचे आते हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो सारे ग्रुप में सेम ही है। अगर 18 की बात करें तो 18 क्या है, ग्रुप 18 की बात करें तो ये हमारा आता है नोबल गैस ग्रुप, है ना। तो नोबल गैस में क्या क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेनॉन, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे हमारा साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो सबसे छोटा हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन और फिर रेनॉन और फिर ओग्नेसॉन। आप ओग्नेसॉन भी लिख सकते हैं। अभी सबसे रिसेंटली में जो नोबल गैस डिस्कवर्ड हुआ है उसका नाम है ओग्नेसॉन, है ना। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो हमारा साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ग्रुप 17 की बात करें, ग्रुप 17 को क्या कहते हैं, हेलोजेंस, है ना। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और चलिए आप एस्टेटीन भी लिख सकते हैं। तो जैसे जैसे इसमें नीचे जाएंगे साइज हमारा बढ़ता जाएगा, है ना। और वहीं अगर ग्रुप 16 की बात करें, हाँ आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि मैं उल्टा क्यों जा रहा हूं, क्योंकि 18, 17, 16, 15, 14 इन सभी ग्रुप में सेम ऑर्डर है, सेम ऑर्डर, बस थोड़ा सा एक ऑर्डर चेंज है, वो है ग्रुप नंबर 13। तो चलिए पहले इसका लिख लेते हैं। ग्रुप 16 का क्या है, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। इसमें भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमारा साइज बढ़ता जाएगा, है ना। फिर आते हैं ग्रुप 15। ग्रुप 15 मैं इस तीनों को पहले मिटा देता हूं, उसके बाद फिर ग्रुप 15। हो सकता है ये नीचे थोड़ा सा दिख ना रहा हो। ग्रुप 15 में भी सेम ऑर्डर फॉलो करेंगे, जैसे जैसे ऊपर से लेकर के नीचे तक आएंगे वहां भी सेम ही रहेगा। फिर 14 में भी वही रहेगा, बस एक थोड़ा सा जो चेंज है वो है ग्रुप नंबर 13 में। तो ग्रुप नंबर 15 और 14 का भी आप सेम तरीके से लिख लेंगे, है ना। मैं बस आपको ग्रुप नंबर 13 का बता देता हूं। ग्रुप नंबर 13 में एक चेंज है। अगर जनरली जैसा जो आ रहा था, बैगन, आलू, गाजर, इंडियम और
थैलियम। तो होना तो ये चाहिए था, है ना, जो जनरल जो अभी तक होता आ रहा था ट्रेंड में कि ऊपर से लेकर के नीचे तक जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है। यहां पर क्या होता है कि अल्युमिनियम का साइज जो है वो गैलियम से बड़ा होता है। बस एक इतना सा चेंज होता है। तो बोरॉन के बाद गैलियम आ जाएगा, उसके बाद अल्युमिनियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम। तो पी ब्लॉक में सिर्फ इतना सा ही, बस एक अल्युमिनियम जो है वो अल्युमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। इसमें बस इतना सा ही चेंज है। तो पी ब्लॉक भी हो गया। अब चलते हैं डी ब्लॉक में, है ना। तो डी ब्लॉक में हमें 11th और 12th में 4th पीरियड, 5th पीरियड और 6th पीरियड ही नहीं, 3rd, 4th और 5th पीरियड ही पढ़ना है ना। तो जनरली यहां पर जो एक ट्रेंड फॉलो होता है वो होता है कि 3D यानी कि 3D सीरीज 3rd पीरियड वो छोटा होता है 4D से, और 4D जो होता है वो लगभग बराबर होता है 5D सीरीज से यानी कि 5th पीरियड से, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो आपका इससे ग्रुप डी का जो भी क्वेश्चन आएगा, सॉरी ग्रुप डी ब्लॉक का जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। यहां पर बस एक याद रखने वाला बात यह है कि जब आप ग्रुप 3 की बात करेंगे, है ना, ग्रुप 3 में जैसे कि यहां पर आता है स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथनम, तो यहां पर वही ट्रेंड फॉलो होता है जो जनरल ट्रेंड होता है कि स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम और यट्रियम से बड़ा लेंथनम, है ना। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, स्कैंडियम से बड़ा यट्रियम से बड़ा लेंथनम। लेकिन उसके बाद ग्रुप नंबर 4 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक जो ट्रेंड हम फॉलो करेंगे वो ये कि 3D से बड़ा 4D, लेकिन 4D और 5D सीरीज का जो एलिमेंट होता है उन दोनों का साइज बराबर होता है ना। तो बस इतना सही है, मतलब कि एटॉमिक साइज में, एटॉमिक रेडियस में बस इतना सही टॉपिक है। इससे बाहर तो वो आपसे नहीं पूछेंगे। अब चलिए मैं एनसीईआरटी का एक सवाल आपको करवा देता हूं जो कि नीट में भी पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि Al प्लस क्वेश्चन ये है कि Al और Al प्लस 3 और Mg प्लस 2 में से किसका साइज सबसे बड़ा है और किसका साइज सबसे छोटा है। अगर आप अल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो ये दोनों तो एक ही पीरियड के हैं, है ना। मैग्नीशियम के बाद अल्युमिनियम आता है ना। तो फिर मैग्नीशियम का तो साइज बड़ा हो जाएगा अल्युमिनियम से, है ना। ये बात तो क्लियर हो गया। अब अगर Mg2 प्लस और Al प्लस 3 की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना छोटा, है ना। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना छोटा। तो यहां पर Mg प्लस 2 का साइज बड़ा हो जाएगा और Mg प्लस 3 का साइज छोटा हो जाएगा। तो हम इस दोनों को मिला के ये कह सकते हैं कि Mg सबसे बड़ा होगा और Mg प्लस 3 सबसे छोटा होगा। ये आपका नीट में भी आया हुआ सवाल है। ये सवाल नीट में पूछा गया है ना। और ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दिया गया है, इस वजह से ये मैंने आपको करवा दिया। ठीक है। अब 2-3 सवाल मैं और करवा देता हूं आपको जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, या फिर इतना सा काफी है। आपको बस 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना छोटा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा साइज उतना बड़ा। ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज घटेगा, लेकिन जो ग्रुप 18 है जहाँ पर कि नोबल गैस है उनका साइज उस पीरियड में सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, है ना। और जब ग्रुप की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। और डी ब्लॉक में जब आएंगे, नहीं पी ब्लॉक में जब आएंगे तो ग्रुप नंबर 13 में हल्का सा डिफरेंस है कि वहां पर अल्युमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। वहीं जब ग्रुप डी ब्लॉक की बात करेंगे तो 3D का साइज छोटा होता है 4D से, और 4D का साइज लगभग बराबर होता है 5D का, है ना। लेकिन सिर्फ ग्रुप 3 में ऐसा होता है कि वहां पर स्कैंडियम का साइज छोटा होता है यट्रियम से,
और ये ट्रेम का साइज छोटा होता है लेंथन से, यानी कि वहाँ पर लेंथन का साइज सबसे बड़ा होता है। ये सब कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।